हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज यहां पर जो है कुछ बात हम करने वाले हैं। बिहार शिक्षक बहाली से संदर्भित है वो बात। और इसको आप जो है अन्य परीक्षाओं से भी जोड़ के देख सकते हैं, जैसे यूपी टेट है या सी टेट आने वाला है। क्योंकि एक अभ्यर्थी ने कमेंट के माध्यम से ये मुझसे सवाल पूछा है और ये जो सवाल पूछा गया है ये डीएलएड की डिग्री को लेकर के पूछा गया है कि डीएलएड की जो डिग्री होती है उसका सेशनल ईयर की जो वैलिडिटी जो है मानी जाती है वो क्या मानी जाती है। और ख़ास तौर से यह सवाल जो है डीएलएड का जो अभ्यर्थी होता है जब वह सीटेट या यूपी टेट या बिहार टेट में बैठता है तो क्या वह मध्य विद्यालय यानी 6 से 8 के लिए जो पेपर 2 है उसको अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये कमेंट मेरे पास बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा था, लेकिन मैं इस पर वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि लोग कहते हैं कि आप बस आलतू फालतू वीडियो बनाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो इन बातों को नहीं समझते हैं और इक्का दुक्का ही अभ्यर्थी या ऐसे होते हैं जो कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसी बातें लिख देते हैं जिससे लगता है कि हाँ वो शिक्षक बनने के योग्य हैं। वो बुद्धिजीवी स्तर की बात करते हैं, यानी कि वो उसको जो है तकनीकी स्तर पे जो है उस शब्द को देखते हैं कि हाँ इसका जो है डिफिनेशन है वो क्या होना चाहिए या इसका इफेक्ट लाइफ टाइम में क्या पड़ेगा। तो उसी से संबंधित एक जो है यहाँ पे कमेंट आया है और उसको मैं स्क्रीन पे हाईलाइट भी कर दूंगा, जिसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है, पूछा गया है कि डीएलएड के अभ्यर्थी 6 से 8 वाले पेपर में या पेपर 2 में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर पूरा वीडियो फोकस किया है। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ऐसी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो भाई साहब ने जो कमेंट पूछा है बहुत ही बेहतरीन कमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन यह है कि सीटेट के लिए या यूपी टेट के लिए या बिहार टेट के लिए डीएलएड को जो मान्यता दी गई है उसमें जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है वह शब्दावली इस प्रकार है कि स्नातक प्लस डीएलएड। ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्दावली है, लिखने का जो क्रम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टेक्निकली लिखा गया है और ये तकनीकी शब्दों का जो हेर फेर होता है इसको समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये भविष्य में चल के कोर्ट में केस का कारण बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन जो है लिखी गई है वह हर जगह, चाहे अभी आपकी जो चरणों शिक्षक बहाली चल रही है वो हो और चाहे आने वाली कोई भी भविष्य में जो बहालियां हों या सीटेट के पेपर हों या यूपी टेट या बिहार टेट के पेपर हों, सब में ये मायने रखता है। हर जगह 6 to 8 के लिए पेपर 2 में जो क्वालिफिकेशन डीएलएड वालों के लिए मेंशन की गई है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड। यानी कि इसका मतलब क्या निकलता है आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होना चाहिए या डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए। मेरे जो वीडियो का थंबनेल डिजाइन है वो इसी पे डिपेंड करता है कि आपको ये देखना होगा कि ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड तो सीटेट लिखता है, सीबीएसई बोर्ड भी लिखता है, बिहार बोर्ड भी लिखता है, यूपी टेट यूपी बोर्ड भी लिखता है। यानी टीईटी परीक्षा में पेपर 2 में शामिल होने के लिए डीएलएड वालों की जो क्वालिफिकेशन लिखी गई है उसका जो लिखने का जो क्रम है वो लिखते हैं ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि 6 to 8 में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। अब बात यह उठती है कि ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने इंटर के बाद डीएलएड किया है, क्या वे सभी अभ्यर्थियों की जो डीएलएड की डिग्री है वो पेपर 2 6 to 8 के लिए मान्य है कि नहीं है। क्योंकि कोई भी क्वालिफिकेशन का जो सेशनल ईयर होता है वो काफ़ी प्रभावशाली होता है और वह या उस सर्टिफिकेट की योग्यता उस पर्टिकुलर अर्हता या योग्यता जो कि मानक निर्धारित होता है उसके डेट का बाद होता है तभी वो मान्य होता है। कहने का मतलब है, मैं सीधे शब्दों में आपको समझा देता हूं कि जैसे बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है कि ग्रेजुएशन के बाद ही आप बीएड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है अगर आपने इंटर के बाद बीएड कर लिया और फिर ग्रेजुएशन किया तो उसका कोई मायने नहीं है। ठीक इसी तरीके से अगर आपने इंटर के बाद डीएलएड किया है तब तो मायने है, लेकिन इंटर से पहले आप डीएलएड नहीं कर सकते। और पेपर 2 की जो कंडीशन है 6 to 8 के लिए बैठने के लिए, चाहे सीटेट हो चाहे कोई भी टीईटी हो, उसमें यह लिखा रहता है ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड। यानी कि पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए उसके बाद आपने डीएलएड किया हो।
क्योंकि ग्रेजुएशन पहले होगा, उसके बाद जो डीएलएड आपने किया होगा तो वो मान्य होगा। यहाँ पर जो डीएलएड है इंटर में भी आपका मान्य हो जाएगा और ग्रेजुएशन के बाद 6 to 8 में भी मान्य हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने इंटर में डीएलएड कर लिया और उसके बाद ग्रेजुएशन किया, तो क्या वे 6 to 8 में भर सकते हैं फॉर्म या नहीं भर सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसकी जांच पड़ताल भी की जानी चाहिए और बिल्कुल इसको हम पूछेंगे, करेंगे और खोज के लिए लाएंगे कि ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड वाले सीटेट में मान्य है या यूपी टेट में मान्य है या अदर टीटी में मान्य है, या फिर उनका डीएलएड ग्रेजुएशन से पहले का भी हो सकता है। अगर यह एक टेक्निकल फॉल्ट है और ग्रेजुएशन के बाद ही अगर डीएलएड मान्य है, तो फिर 94,000 बिहार शिक्षक बहाली में ऐसे बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी 6 to 8 में जो डीएलएड के टीचर बन बैठे हैं, जिनका चयन हो चुका है, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। बहुत टेक्निकल फॉल्ट वाला क्वेश्चन है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।